अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शफी बलोच और आज हम बात करते हैं कराची की सियासत पर। ख़ास तौर पर एमक्यूएम की सियासत पर, जो आजकल हम एमक्यूएम में बिगड़ती हुई सूरत या फिर उतार चढ़ाव या फिर धड़ेबंदी की जो हम सूरत एमक्यूएम में देख रहे हैं, उस हवाले से हम बात करते हैं। और इसके अलावा एक बहुत अहम डेवलपमेंट भी हमारे पास है, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि कराची की जो बदतरीन सूरत सामने आ रही है, इस हवाले से अवामी हलकों और सियासी पंडितों का कहना है कि कोई टफ टाइम देने वाली कोई जमात अब रही नहीं। और जिस तरह पहले टफ अपोजिशन एमक्यूएम की शक्ल में नज़र आती थी, वो आजकल वो एमक्यूएम नज़र क्यों नहीं आ रही। और यही वजह है कि कराची को बिल्कुल एक तरह से बेयार व मददगार छोड़ दिया गया है। हमेशा से एमक्यूएम और जमात इस्लामी कराची में तरक्याती सफ़र या तरक्याती मनसूबों का क्रेडिट लेती रही है, लेकिन अब कराची में कुछ नज़र नहीं आ रहा, कोई अपोजिशन नज़र नहीं आ रही। तो इस हवाले से हम बात करते हैं ख़ास तौर पर एमक्यूएम की सियासत पर। और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी मंसूर खान, जो कि लंदन से, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया और उनके पास एक बहुत बड़ी खबर भी है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो हम चलते हैं मंसूर खान के पास। जी मंसूर खान, इस वक्त क्या सूरत आप देख रहे हैं एमक्यूएम में और ख़ास तौर पर कराची की सियासत पे? जी शफी, ताकत का तवाज़ुन जो है ना वो सियासत में बहरहाल एक बड़ी अहमियत रखता है। और इस वक्त जो है वो कराची की जो सूरत हाल है, बिलखुसूस कराची की या अर्बन सिंध की अगर हम बात करें, तो ताकत का तवाज़ुन जो है वो बहुत बुरी तरह जो है वो बिगड़ चुका है। अल्ताफ़ हुसैन के बाद आप देख लें कि एमक्यूएम जो है वो मुख्तलिफ धड़ों में जो है वो आपको तकसीम नज़र आई। अच्छा, मुख्तदर हलकों ने अगर कोशिश की भी इनको किसी एक पेज पे करने भी, तो यकीनन उसका मकसद यही था कि एक मजबूत जो है वो अपोजिशन जो है वो सामने लाई जाए। लेकिन आज सूरत हाल जो है फिर जो है वो बिल्कुल उसी तरीके से है कि जैसे ना जो है वो संभलने वाली सूरत हाल है। और जो ग्रेवियंसेस जो है वो हमने सुने हैं, जो इख्तलाफात की वजूहात हमारे सामने आ रही हैं, उसमें कोई ऐसी खातिर खा चीज़ नहीं है, ऑन द रिकॉर्ड भी नहीं है, ऑफ द रिकॉर्ड भी नहीं है। लेकिन चीज़ों को संभालने वाला कोई नहीं है। एक मतलब जो क़यादत का जो फुकदान है वो अपनी जगह मौजूद है, और वो क़यादत का फुकदान जो है वो नहीं ख़त्म किया जाता है, नहीं किया जा सकता। अच्छा मंसूर खान, एक कुछ खबरें सोशल मीडिया पे भी गर्दिश कर रही है अम्मा सिद्दीकी के हवाले से, जो कि एमक्यूएम का जो तंजीमी ढांचा है, तो उसमें अम्मा सिद्दीकी का एक खास रोल, एक खास किरदार रहा है। और अम्मा सिद्दीकी का भी एक खास, उनका भी एक स्टैंड था एमक्यूएम में। और उनकी वापसी के हवाले से शमूलियत, मतलब सियासत में दोबारा शमूलियत के हवाले से बातें चल रही है कि वो कब दोबारा आएंगे, और मुख्तलिफ उनसे रिलेटेड खबरें सामने आ रही है। तो इनकी उनकी सियासत पर भी आपकी काफ़ी गहरी निगाह भी है। तो ये बताया कि इन तमाम बातों में, खबरों में कितनी सदाकत है और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास हम्माद सिद्दीकी के हवाले से? हम्माद सिद्दीकी के हवाले से आपने सवाल किया, तो हम्माद सिद्दीकी जो है माजी में तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि एक बहुत ही पोटेंशियल शख्सियत रही है एमक्यूएम में। और एक इंतहाई मुतहर्रिक, जिसे आप कहते हैं कि कारकुन उनको ले लिया जाए, कारकुन की हैसियत से जितना हमने उनको सुना, देखा, समझा, हम्माद सिद्दीकी का जो है वो एक बैकग्राउंड, एक पोटेंशियल प्रॉपर पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे जो है वो हम जो है वो बिल्कुल उनको जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि एमक्यूएम के मुख्तलिफ जो पेचीदा और मुश्किल अदवार में भी जो है वो हम्माद सिद्दीकी ने बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया। इसमें कोई शक नहीं है कि केटीसी को, एमक्यूएम के स्ट्रक्चर में केटीसी की जो अहमियत थी, उसमें जो है वो हम्माद सिद्दीकी ने अपना एक मुनज़्ज़म जो है वो किरदार अदा किया। और उससे जो है वो एमक्यूएम को जो है वो बहरहाल उस दौर में जो है वो बहुत जो तक़वियत जो है वो हासिल हुई। अच्छा, ये जो सवाल जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा है, जैसा आपने कहा कि हम्माद सिद्दीकी की आमद और उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो मैं आपको बताऊं कि हम्माद सिद्दीकी की आमद जो है वो उनको कोई नहीं दे रहा, कोई कहीं नहीं आ रहा, कोई कहीं नहीं। हम्माद सिद्दीकी को जो है वो मुख्तदर हलकों के पास से निकले हुए 6 माह से ज़्यादा का अरसा हो गया है। जैसे कि तमाम कारकुनान जितने भी जो डिसअपेयर थे या जेलों में थे, जैसे जैसे वो रिहा होते रहे, वो और जो है वो पहले पीएसपी में, फिर एमक्यूएम पाकिस्तान में मुस्तफ़ा कमाल या अनीस कायम खानी के पास जो है वो आते रहे। बिल्कुल इसी जो प्रोसीजर है उससे जो है वो हम्माद सिद्दीकी भी गुज़रे। और उसी तरीके से जो है वो आज से कोई 6, 7, 8 माह कबल जो है वो हम्माद सिद्दीकी जो है वो हिफाजत खैरियत से जो है वो एमक्यूएम में वापस आ चुके थे। और उसके बाद एक अच्छे वक्त को जो है वो देखा जा रहा था कि किसी मुनासिब वक्त पे जो है वो हम्माद को जो है वो
लॉन्च किया जाएगा। लेकिन जो हमारी बातचीत हुई लोगों से, जो सूरत हाल मैंने देखी, उसमें हुआ ये कि जो ज़राए ने ख़बर दी कि हम्माद जो है वो मुसलसल जो है वो इनके साथ थे, अनीस कायम खानी के पास थे, और उसके बाद वो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो सकी। और इसमें कोई शक नहीं है कि हम्माद सिद्दीकी और अनीस कायम खानी ये ही वो दो अफराद थे कि जो MQM को एक लॉन्ग रन में जो है वो अगर हम देखें कि जो MQM पे मौजूदा जो क्राइसिस आए उसके बाद से, उससे पहले इन्हीं दो अफराद ने जो है वो MQM को चलाया। बल्कि वाज़ेह तौर पे ये कहा जाता था, बल्कि ये मखसूस जुमला जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो पैटर्नाइज भी हुआ कि MQM जो है वो हम चलाते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये दो अफराद का जो है वो मजमुआ था, जिसमें अनीस कायम खानी और हम्माद सिद्दीकी शामिल थे। अब अगर जो है वो हम्माद सिद्दीकी ने अनीस कायम खानी से अपनी राहें जो हैं वो अगर जुदा कर ली हैं और उसके बाद जो है वो खालिद मकबूल की जो है वो तरफ चले गए हैं, तो यकीनन ये एक तशवीश का बायस है ये सारा मरहला। क्योंकि जितना पोटेंशियल कैडर था, जितने लोग जेलों से छूटे, जो एक पोटेंशियल एक्टिविस्ट थे, वो तमाम के तमाम लोग आज भी जो है वो अनीस कायम खानी के साथ हैं। ऐसे वक्त में क्योंकि हायरार्की में वो सारे अफराद जो है वो यकीनन जो है वो अनीस कायम खानी से अटैच थे, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो अंडर द सुपरविजन ऑफ वो हम्माद सिद्दीकी ही परफॉर्म किया करते थे। लेकिन इस मौजूदा सूरत हाल में वो तमाम कैडर जो है वो चला गया है अनीस कायम खानी की तरफ। और अगर हम्माद सिद्दीकी अलग से जो है वो अगर वहाँ जाते हैं तो बहरहाल ये तो वक्त जो है वो इस चीज़ का फ़ैसला करेगा। हम्माद कुछ अरसे में जो है वो दोबारा जो है वो अनीस कायम खानी को जो है वो ज्वाइन कर लेंगे, या जो है वो जो पोटेंशियल कैडर इस वक्त जो है वो अनीस कायम खानी के पास है वो उसको अपनी तरफ करने में हम्माद कामयाब हो जाएंगे। ये तो बहरहाल वक्त फ़ैसला करेगा। लेकिन ये जो जवाज़ इस वक्त जो है वो पेश किया जा रहा है कि उनको दिया जाने वाला है और वो दिया जाएगा, और वो खालिद मकबूल सिद्दीकी में दिया जाएगा या अनीस कायम खानी में, वो दिया जा चुका है, ये बहुत पुरानी बात हो गई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर खान, आपने काफ़ी बातें काफ़ी चीज़ें शेयर की। ज़ाहिर है आप बिल्कुल करीब इन तमाम चीज़ों को देखते रहें। तो व्यूअर्स, सब तक के लिए इतना ही। आइंदा एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, लेकिन इजाज़त देने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगली वीडियो में फिर दोबारा एक और मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।